आत्मा क्या है? ऐसा क्यों बोलते हैं कि आत्मा के शरीर से अलग होते ही एक चलता फिरता शरीर बेजान हो जाता है। ऐसी ही मान्यताएं भारतीय कल्चर और अन्य समाजों में आज भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कहना है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। तो आम इंसान को कई सवाल परेशान करते हैं, जैसे पंच महाभूत यानी फिजिकल एलिमेंट से निर्मित शरीर पर तो वैज्ञानिकों ने महारत हासिल कर ली है। आज शरीर का पुर्जा जोड़ तोड़ लेते हैं, पर ऐसा कौन सा तत्व है जीवों में जिस पर जीवन मृत्यु निर्भर करती है? ऐसा इस शरीर से क्या निकल जाता है जिसके निकलते ही जीवित मनुष्य मर जाता है? अगर आत्मा नहीं है तो फिर जीवन क्या है? दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं। आज इस वीडियो में ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, जिस समय पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी समय जीवों में कुछ गुणों का भी जन्म हुआ था, जैसे जीने के लिए भोजन, जीवन कैसे जीना और जीवन खो देने का डर, जो कि आत्मरक्षा का भाव पैदा करता है। जो जीव इन गुणों को लेकर आगे बढ़े वही जीव इस पृथ्वी पर जिए, और जो इन गुणों के साथ नहीं चले उनमें ये गुण विलुप्त हो गए। और दोस्तों, यही जीवन को बचाने की प्रवृत्ति मानव तक पहुँचते पहुँचते मरने के प्रति वेग के रूप में स्थापित हुई। दोस्तों, मृत्यु जीवन के लिए कोई छोटी या बड़ी समस्या नहीं, बल्कि यह पूरी तरह जीवन को खत्म करने की घटना है। इसीलिए पूरी तरह खत्म होने का विचार हमारे मन में पूरी तरीके से कलवली मचा देता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी इसे कोई टाल नहीं पाया है। तो इस डर से बचने के लिए मनुष्य ने बेहद ही खूबसूरत अवधारणा आत्मा को कर लिया है, जो उसे एहसास दिलाता है कि हम मरकर भी फिर से जन्म लेंगे, फिर से किसी न किसी रूप में होंगे। लेकिन दोस्तों, जीव विज्ञान आत्मा की इन सभी अवधारणा को नहीं मानता है। भूत प्रेत चुड़ैल डायन इस तरह की सभी अवधारणा को खारिज करता है। जीव विज्ञान के अनुसार जीवन कोई वस्तु, शक्ति या ऊर्जा नहीं, बल्कि ये कुछ गुणों का सामान्य लाभ है, जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, ग्रोथ, एडप्टेशन आदि। अभी तक हम जितना जानते हैं उसके अनुसार ये गुण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कार्बन के मिलन से सामने आते हैं, जिसे सेल या कोशिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, विकास के क्रम में हर पड़ाव पर जीवों में कुछ नए गुणों की वृद्धि हुई। इस विकास में मिले एक गुण चेतना ने यह सवाल किया कि जीवों में जीवन क्या है, और तब इस चेतना ने उसी सवाल का जवाब दिया कि जीवन आत्मा की वजह से, और जब आत्मा निकल जाती है तो व्यक्ति मर जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा हमारे पूरे शरीर में है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये गलत साबित होती है। मानव शरीर में लगभग 37 लाख करोड़ कोशिकाएं होती है, और रोज लाखों कोशिकाएं जन्म लेती है और मरती है। हर कोशिका में जीवन है, और दोस्तों, मानव इन्हीं कोशिकाओं का एक समूह है। अगर आत्मा कोशिकाओं में, तो मृत्यु के बाद शरीर के अंग की कोशिकाएं अलग अलग समय पर मरती है। दोस्तों, इसी थ्योरी के कारण मृत्यु के बाद अंगदान संभव है। अगर दोस्तों हम आंख दान करें तो आंख की कोशिकाएं वर्षों तक जीवित रहेगी। तब यही बड़ी कंफ्यूजन खड़ी होती है कि आत्मा तब किस शरीर में होगी। इसी तरह कोई कहे कि आत्मा के स्थान मस्तिष्क में है, तो दोस्तों वो भी गलत ही होगा, क्योंकि मस्तिष्क के मरने के बाद भी बहुत से ऑर्गन जीवित रहते हैं, उनमें भी जीवन रहता है। अगर आत्मा से ही जीवन है तो मस्तिष्क के मरते ही यानी आत्मा के निकलते ही पूरे शरीर से ही जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे ऑर्गन जैसे आंख, किडनी, हृदय दूसरे किसी शरीर में लगाए जा सकते हैं, और लगाए जाने तक वे जीवित रहते हैं, तभी वो लगाए जा सकते हैं। अगर आत्मा निकलते ही जीवन समाप्त हो जाता है तो ये कैसे संभव होता? दोस्तों, एक बार जरूर सोचना। और दोस्तों, तो जिस समय यह अवधारणा करी गई थी तब किसी को पता ही नहीं था कि शरीर के हर एक अंग का पतन अलग अलग समय पर होता है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही होता कि आत्मा के निकलते ही शरीर मर जाता है, तो हमारे ऑर्गन्स भी आत्मा के निकलते ही मर जाना चाहिए। लेकिन हमारे मरने के बाद भी कई सारे ऑर्गन्स दूसरे शरीर में लगाए जाते हैं, और वो वर्षों तक जीवित भी रहते हैं। वैज्ञानिक मानव शरीर का पूरी बारीकी से निरीक्षण कर चुके हैं, उन्हें आज तक आत्मा जैसा कुछ नहीं मिला है। अब आता है बड़ा सवाल। दोस्तों, अगर आत्मा नहीं है तो मृत्यु क्या है? इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के कई हिस्से अलग अलग कामों के लिए बने होते हैं। ब्रेन के दूसरे पार्ट शरीर की बहुत सी चीजों को संचालित करते हैं, जैसे बोलने की शक्ति, दृष्टि, सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति आदि। दोस्तों, आत्मा एक विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। परंतु अभी भी एक और बड़ा सवाल बाकी है। अगर हम किसी रोग या दुर्घटना से नहीं मरते तो वृद्ध अवस्था में हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है? 1962 में लियोनार्ड हाइफ्लेक ने एक खोज की मानव शरीर की कोशिकाएं अधिकतम 40-60 गुना तक ही विभाजित हो सकती है, जिन्हें हाइफ्लेक लिमिट कहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो कोशिका विभाजन की दर काफी ऊंची होती है, फिर समय के साथ दर काफी धीमी हो जाती है। दोस्तों, जीवन किसी एक क्रिया से नहीं बल्कि अनेकों क्रियाओं के सीक्वेंस में होने से जीवन है। जीवों में कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई तत्वों से मिलकर जीवन है, जो लगातार सेल्स के बनने बैठने पर निर्भर करता है। जब हमारे सेल्स कमजोर पड़ते हैं तब हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जीवन की ऊर्जा का क्रम
धीमा पड़ता है और एक स्टेज पे आकर टूट जाता है। ऊर्जा का क्रम टूटते ही जीवन की लो बुझ जाती है। तब वो किसी बड़ी लो से जाकर नहीं मिलती और ना ही किसी दूसरी लो के रूप में जन्मती है। आत्मा बेहद ही खूबसूरत विचार है जो झूठे ही सही लेकिन हमें एक भरोसा दिलाता है कि हम मरकर भी फिर से जन्म लेंगे, फिर कहीं ना कहीं होंगे और इस विचार को छीनने का मुझे या किसी और को कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।